खूबसूरत जिल्द हर औरत की ख्वाहिश। यकीनन ये खूबसूरत जिल्द सिर्फ औरतों की नहीं बल्कि मर्दों की भी ख्वाहिश होती है कि उनका चेहरा जो है वो बिल्कुल खूबसूरत नज़र आए, चमकती दमकती मुलायम जिल्द का हुसूल हर औरत का ख्वाब है, बल्कि हर मर्द का ख्वाब भी है। अपने इस ख्वाब को हकीकत के सांचे में डालने के लिए सबसे पहले गैर ज़रूरी फ़िक्र और जलने कुड़ने की आदत को ख़त्म करें। यानी मुख्तसर सी बात है कि जब भी हम सोचते हैं, जब भी वो टेंशन, एंजाइटी, इस किस्म की जो चीज़ें हैं या बिलावजह जो परेशानी है, बिलावजह जो फ़िक्र है कि काम जो है वो किसी और का होता है और फिर उसमें हम अपनी टांग अड़ाने की जो है वो कोशिश करते हैं, फिर उस पर हम इतना सोच विचार जो है वो कर लेते हैं। तो इसीलिए अगर आप अपनी जिल्द को खूबसूरत, चमकती दमकती, मुलायम रखना चाहते हैं तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि इस ख्वाब को हकीकत के सांचे में डालने के लिए गैर ज़रूरी जो गौर फ़िक्र है या जलने कुड़ने की जो आदत है पहले उसको ख़त्म करें। यानी इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि वो बिलावजह हसद, बिलावजह कीना और सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे जहनों में होती हैं, तो इससे भी आपकी जो जहन है तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो केमिकल्स हैं तो वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं आपकी बॉडी में, और इसी से जो एंजाइटी, जो परेशानी है, तो इसी परेशानी की वजह से फिर आपके जिल्द पे भी उसके असरात जो हैं वो नमूदार हो जाते हैं। आगे देखते हैं कि क्योंकि परेशानी, अफसरदगी की वजह से जिल्द पर उसके असरात जो है वो दाग, धब्बों, चाइयों और कील बहासों की शक्ल में नमूदार होना शुरू हो जाती हैं। इस तरह करने के साथ साथ जिल्द पर अगर इसी तरह है तो यानी पहले अपनी गौर फ़िक्र और जलने कुड़ने की जो आदत है पहले उसको ख़त्म करें। मैं यूँ कहूँगा कि बिला वजह हसद इसको छोड़ दे, इस आदत को तर्क कर दे, इस आदत कबीह को जो है वो तर्क कर दे, और फिर उसके बाद दूध जो है, दूध के चंद कतरे जैतून के तेल में मिलाकर फिर उसका मसाज जो है वो अपने जिल्द पर करें। बड़ी आसान सी बात है। तो इस तरह का मसाज अगर हम करेंगे तो जिल्द जो है वो चमकदार हो जाती है। यानी बड़ी आसान सी बात है कि हम दूध जो है वो ले लें और दूध में चंद कतरे जैतून का तेल जो है वो मिला लें। दूध और उसमें चंद कतरे जैतून का तेल अगर हम मिला लें और फिर उस पर अपनी जिल्द का मसाज जो है वो करें, और उस मसाज से क्या होगा कि हमारी जिल्द की जो चमक है वो बरकरार हो जाएगी। तो इसी तरह आपका जिल्द जो है वो नरम, मुलायम और चमकदार हो जाएगी। यानी ये एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका ये है कि साफ़ सुथरी रुई जो है वो ले लें और उससे दूध में भिगोकर, यानी साफ़ सुथरी कॉटन जो है वो बिल्कुल आम तौर पे मिल जाती हैं, तो वो ले लें और फिर वो दूध में जो है भिगोकर जिल्द पर उसको लेप करें। यानी आपने कॉटन ले लिया तो वो अपने जिल्द पर जहाँ जहाँ पे आपको ज़रूरत है, लेकिन ख़ास तौर पे ख़वातीन और मर्दों को अपने चेहरे और अपने हाथों और की ज़्यादा फ़िक्र जो है होती है, तो ये जिस्म की किसी भी हिस्से पे आप लगा सकते हैं तो उसको खूबसूरत और चमकदार बनाने के लिए। तो दूसरा तरीका ये है कि साफ़ सुथरी रुई या कॉटन जो है वो ले लें और उसको दूध में भिगोकर जिल्द पर उसको लेप कर लें। ये किसी भी बेहतरीन ब्रांड के साबुन और क्रीम दोनों के इस्तेमाल से बेहतरीन या बदल साबित हो सकती है। यानी अगर आप मुख्तलिफ़ किस्म की जो क्रीम है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, मैं आम तौर पे बता भी देता हूँ कि जो वाइटनिंग क्रीम है, आम तौर पे वाइटनिंग क्रीम जो भी है, यानी आपको मार्केट में 200 से लेके या 40 और 50 से लेके अगर आप तकरीबन कोई 5,500 और 10,000 तक की क्रीम जो है वो चेहरे की जो वाइटनिंग क्रीम है वो मिल जाती है। लेकिन उन सब में एक चीज़ जो है वो मुश्तरका तौर पे आपको मिलेगी कि वो है पारा, जिसको हम मरकरी कहते हैं, और वो मरकरी इंसानी जिल्द के लिए जहर कातिल है और इंसानी जिल्द को बदतरीन से बदतरीन बनाने के लिए उसका एक अहम किरदार है। तो लिहाजा इन क्रीमों से इसीलिए थोड़ी सी तबहीर बांधनी पड़ी कि अगर आप कॉटन या रुई जो है वो ले लें और उसको दूध में भिगोकर जिल्द पर लेप करें, तो ये किसी भी बेहतरीन ब्रांड के साबुन और क्रीम दोनों के इस्तेमाल का बेहतरीन अमल बदल जो है वो साबित हो सकता है।
फिर इसमें तीसरा एक तरीका है कि 1 चाय का चमचा बादाम का तेल लेकर उसमें पिस्ते या पके हुए आम का गोदा जो है वो शामिल कर ले। यानी एक तो कच्चा आम जो है वो मिल जाते हैं, बल्कि पक्का आम अगर उसका सीज़न जो है उसकी सीज़न भी आने वाली है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो तीसरा तरीका ये है कि 1 चाय का चमचा बादाम का तेल लेकर इसमें पिस्ते या पके हुए आम, यानी पिस्ता या पके हुए आम का जो गोदा है वो शामिल करके जिल्द पर लेप करें और 15 मिनट के बाद ताज़ा पानी से धो लें। यानी 15 मिनट के बाद, अब आसान सी चीज़ है, मैंने 3 चीज़ों का जिक्र किया। एक तो मैंने बता दिया कि दूध में चंद कतरे जैतून का तेल मिला ले और अपने जिल्द पे उसका मसाज करें, एक तरीका। दूसरा तरीका मैंने बता दिया कि साफ़ सुथरी कॉटन ले लें और उसे दूध में भिगोकर अपने चेहरे पे उसको लेप कर लें। और तीसरा तरीका मैंने बता दिया कि 1 चाय का चमचा बादाम का तेल लेकर उसमें पिस्ते या पके हुए आम का गोदा जो है वो शामिल करके जिल्द पर लेप करें। तो इस तरह अगर हम करेंगे तो फिर 15 मिनट के बाद आम जो ताज़ा पानी है फिर उससे हम अपने चेहरे या जिल्द के किसी हिस्से पर भी अगर हमने लगाई है तो उसको सादा पानी से धो लें। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे यही फ़ायदा होगा कि आपकी जो जिल्द है वो खूबसूरत, चमकती, दमकती और मुलायम जिल्द बन जाएगी। और यकीनन हर औरत का और हर मर्द का ये ख्वाब है कि उसका चेहरा जो है वो खिलखिलाता हुआ नज़र आए, वो बिल्कुल नरम और मुलायम जो है, बिल्कुल हशाश बशाश जो है वो नज़र आए। तो जिन ख़वातीन हज़रात के लिए ये दरकार हो तो वो इन्हीं चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी जिल्द को जला बख्शते हैं। हज़ार दफ़ा इस बात को मैंने दोहराया होगा मुख्तलिफ रेडियो के जो चैनल है उस पर भी और आमतौर पे टीवी के जो प्रोग्राम है तो उस पर भी मैंने इस बात को कई दफ़ा दोहराया है कि खुदारा जो भी वाइटनिंग क्रीम है, यानी मैं किसी क्रीम का जो है वो नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन वाइटनिंग क्रीम XYZ जो भी है, तो उस वाइटनिंग क्रीम में अगर पारा जो है वो शामिल ना हो जाए, जिसको मरकरी कहते हैं, अगर वो पारा शामिल ना हो जाए तो उसमें आपकी चेहरे की जो खूबसूरती है या आपके चेहरे की जो रंगत है उसमें तब्दील करने की कोई ऐसी चीज़ जो है इसके अलावा मौजूद नहीं कि वो आपके चेहरे को खूबसूरत बनाए या आपके चेहरे को वो सफ़ेदी बख्शे। लेकिन ये है कि वो कहते हैं कि 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो वही मिसाल है कि आप तो उसको इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन ये है कि अगर आप इसको जब तक इस्तेमाल करेंगे तो आपका चेहरा जो है वो बिल्कुल खूबसूरत नज़र आएगा। लेकिन अगर आप इसको तर्क कर दें, उसका इस्तेमाल जो है वो तर्क कर दें, तो उसके बाद क्या होगा कि आपके चेहरे पर इसी तरह के दाने जो है वो निकलना शुरू हो जाएंगे और आपके चेहरे की रंगत जो है वो काली सियाह हो जाएगी। तो खुदारा जो भी क्रीम है उसमें, लेकिन स्पेशली वाइटनिंग क्रीम, चाहे वो 10 रुपये की मिल जाती हैं, चाहे वो 300 की मिल जाती हैं, चाहे वो 5000 की मिल जाती हैं, बहुत महंगे क्रीम जो है वो मिल जाते हैं, लेकिन उसमें पारा यानी मरकरी जो है वो लाजमी जुज़ के तौर पे शामिल होता है, जो इंतहाई ख़तरनाक है। उसकी ख़तरनाक होने का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगाएं कि मरकरी का इस्तेमाल जो है वो अगर ज़्यादा हो जाए तो कैंसर जैसी मोज़ी बीमारी जो है वो भी लाहक हो सकती है। ये अगर आप क्रीम जो है वो लगा देते हैं, ख़ुद अगर आपके चेहरे पे पसीना आ जाता है और वो पसीना आपके मुंह तक जो है वो आ जाता है, और अगर मसाम वो जिस्म से तो उसका मिलाप जो है वो है, लेकिन अगर आप किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं और उसकी मुंह जो है उसके मुंह पे ये क्रीम जो है वो लग जाती है, तो उस बच्चे की सेहत के लिए भी ये जहर कातिल है और आपके लिए भी ये जहर कातिल है। तो खुदारा जो भी वाइटनिंग क्रीम है उसको अवॉइड करें और अपने चेहरे को नरम और मुलायम बनाने के लिए मैंने जितनी भी टिप्स जो हैं वो बता दी हैं बड़े आसानी के साथ। यानी सारी जो चीज़ें हैं मैंने क्या बताया है, मैंने ये बताया कि कीरा ले लें, टमाटर ले लें या लेमू का रस ले लें, गाजर का रस ले लें, पालक का रस ले लें, अंगूर ले लें, शहद ले लें, बादाम जो है वो ले लें। तो मैंने वो चीज़ें बताई हैं, फिर रीठा ले लें, आंवला ले लें, सिकागाई जो है वो ले लें। तो मुख्तसर सी ये जो आम चीज़ें वो मैंने बताई है, तो अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए इन चीज़ों का सहारा ले लें और साथ में मैंने होम्योपैथिक अद्वियात जो है वो भी बताई हैं, तो इनको इस्तेमाल कर लें और अच्छे नताइज जो है वो हासिल करें। जलाब बड़ी आसानी के साथ जो है वो बरत सकते हैं। अगर कोई होम्योपैथिक अद्वियात जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं
تو بڑے آسانی کے ساتھ عام طور پہ ہر ہومیوپیتھک اسٹور جو ہے اس پہ دستیاب ہوتی ہیں. تو ریڈیم بروم 30 ریڈیم بروم 30 کی ایک خوراک روزانہ صبح لے لیں، اور کالی بروم 30 کی ایک خوراک روزانہ رات کو لے لیں. یہ تقریباً 10 دن تک اس کے ساتھ استعمال کر لیں تو آپ کی چہرے کی جو رنگت ہے، آپ کی جو چمک ہے، جو بالکل ملائم اور چمکتی ہوئی جلد آپ کی نظر آ جائے گی.